देखो 4.4 में जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन हमको ऐसा लगता है देखने पर कि अरे यार कितने कठिन है, कौन सी स्टेप है, कैसी स्टेप है, समझ ही नहीं आ रही है। बट रियलिटी में ये उतने कठिन नहीं होते हैं, बहुत ही चुन्नू मुन्नू से और प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से इलस्ट्रेशंस होते हैं। ठीक है, अच्छा तो ऐसे केस में हम लोग आगे बढ़ते हैं इन लोगों के साथ। सबसे पहले तो जो तुम्हारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उस गिवन इन्फॉर्मेशन को तुमको हमेशा लिख लेना चाहिए। तो तुम्हारी गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? गिवन इन्फॉर्मेशन आपको ये इफ़ से आपकी शुरू होती है, ये एंडिंग तक आपकी जाती है। इस पार्ट को हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन में डालते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि ब्रैकेट में y प्लस z इक्वल है b टाइम्स ऑफ z प्लस x इक्वल टू c टाइम्स ऑफ x प्लस y के। ठीक है, ये हम लोगों की गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास है, इस गिवन इन्फॉर्मेशन में बाकी ये बोला जा रहा है कि जो ये A है, ये जो B है, ये C है, नो टू ऑफ देम आर इक्वल। मतलब ये A B C इनके पास कोई ना कोई ये क्या रहे होंगे, नंबर रहे होंगे। ठीक है, ये लोग क्या रहे होंगे, कोई ना कोई नंबर रहे होंगे। बट जो भी ये नंबर रहे हैं इन नंबर्स की जो वैल्यू है ये कभी भी इक्वल नहीं है। इन नंबर्स की जो वैल्यू है ये कभी भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि A, B, C नो टू ऑफ देम आर इक्वल। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि A की वैल्यू लेट से 7 है तो C की वैल्यू भी क्या होगी, 7 होगी। ऐसा ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैं सजेशन तुमको दूंगी कि जो ये डिनोमिनेटर में आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, आप इन ब्रैकेट को ओपन करो। यानी कि y माइनस जेड अपॉन में जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा ए बी माइनस ए सी, ये वाली क्वांटिटी इक्वल होगी z माइनस एक्स अपॉन में बी सी माइनस बी ए के इक्वल होगी। और ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल होंगी x माइनस वाई अपॉन में सी ए माइनस सी बी के। ठीक है, ये हम लोगों को टू प्रूव करना है। अब इसको हम लोग भाई प्रूव कैसे करें? तो मैं अगेन रिपीट करती हूँ, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हो स्टार्टिंग में, आप हमेशा डिवाइड करते हो, आप पहले इक्वेशन को एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी जा रही है, क्या चीज़ गिवन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ब्रेन चलाना होता है। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं गिवन इन्फॉर्मेशन पे बात करूँ तो गिवन इन्फॉर्मेशन मुझे क्या दी गई है कि ये जो एंटायर क्वांटिटी है a टाइम्स ऑफ y प्लस जेड इक्वल टू b टाइम्स ऑफ z प्लस एक्स, ये इतना 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 इसके इक्वल है। ये इन्फॉर्मेशन मेरी गिवन है और मुझको इस चीज़ को टू प्रूव करना है। तो मैं कैसे करूँगी? तो एक काम करते हैं, हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकें। ठीक है, इस क्वेश्चन को ताकि हम आगे बना सकें तो हमने क्या किया, हमारे पास जो ये 3 रेशोज़ हैं, हमने ईच रेशो को हमने डिवाइड किया A, B, C से। ठीक है, मतलब आपके पास ये जो पहला रेशो है A टाइम्स ऑफ वाई प्लस जेड, इसको भी आप डिवाइड कर रहे हो A, B, C से, इसको भी आप डिवाइड कर रहे हो A, B, C से, इसको भी आप डिवाइड कर रहे हो A, B, C से। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में ये ऊपर का A नीचे का A कट गया, ऊपर का B नीचे का B कट गया, ऊपर का C नीचे का C कट गया। अब आपके पास जो क्वांटिटी बच गई, वो बची हुई क्वांटिटी क्या है, y प्लस जेड अपॉन में बी सी इक्वल टू z प्लस एक्स अपॉन में ए सी
और x प्लस वाई अपॉन में ए बी। सही कह रही हूँ मैं? ठीक है मैडम, ये बच गया। अब कई लोगों की डाउट कि मैडम आपने ए बी सी से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आप पढ़ाते हो, आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन को ए बी सी से डिवाइड करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, हमको कैसे पता चलेगा जो पहली बार 9th क्लास कर रहे हैं कि आपको ए बी सी से डिवाइड करना है? मैंने क्या कहा, इन क्वेश्चन को करने का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करें, कैसे करें, जिससे ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड हो सके। अगर मेरे सामने भी आप कोई नया क्वेश्चन ला दोगे जो मैंने अभी तक कभी सॉल्व नहीं किया, तो मेरे को भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको कैसे करूँ, ऐसा करने से आएगा क्या, वैसा करने से आएगा क्या। ठीक है, नई मुसीबत है और नई समस्या है। जब भी अपने सामने कोई नई समस्या आती है तो अपनी लाइफ में अपन सोचते हैं ना उस समस्या को अपन कैसे निपटें, कैसे उसको ठीक करें। कोई अपने पास रूल बुक तो बनी हुई रहती नहीं है कि ये समस्या के लिए ये करना है, ये समस्या के लिए ये करना है, ये के लिए वो करना है, फिर राइट। तो अभी जो चीज़ मुझे टू प्रूव करनी है, उस टू प्रूव के डिनोमिनेटर में ए बी चाहिए, उसके डिनोमिनेटर में ए सी चाहिए, और जो चीज़ गिवन दी थी उसके डिनोमिनेटर में तो कुछ था ही नहीं। समझ रहे हो? जो चीज़ हमें गिवन दी थी उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, और जो चीज़ हमें टू प्रूव करनी है उसके डिनोमिनेटर में कितना कुछ है। तो वो डिनोमिनेटर मुझे कैसे मिलेगा? हाउ कैन आई अचीव दैट डिनोमिनेटर? तो इसीलिए मैंने इसको ए बी सी से डिवाइड किया ताकि मुझको डिनोमिनेटर में कुछ मिल जाए। अच्छा मैडम, आपने इसीलिए किया है क्या? बिल्कुल हमने इसीलिए किया है। ठीक है, क्या ये बात दिमाग में जा रही है? अब आगे क्या करोगे आप? आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो, ठीक है, जो हम लोगों का मेन टॉपिक है, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो। इस थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो को अगर तुम अप्लाई करते हो तो जो पहला वाला रेशो है, ठीक है, उसको भी आप इक्वल टू के मान लोगे। जो आपका सेकेंड वाला रेशो है आप उसको भी इक्वल टू के मान लोगे, और आपका जो तीसरा वाला रेशो है आप उसको भी इक्वल टू के मान लोगे। आपने तीनों रेशो को के मान लिया। अब करें क्या हम, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? अब आप एक काम करो, अपने टू प्रूफ को देखो। आपका टू प्रूफ में ही सब कुछ लिखा हुआ है। पहला वाला आपका टू प्रूफ कहता है कि आपको चीज़ों को इस तरीके से सॉल्व करना है कि डिनोमिनेटर में ए बी माइनस ए सी आए, डिनोमिनेटर में ए बी माइनस ए सी आए। तो तुम्हें क्या लगता है ए बी माइनस ए सी मुझे डिनोमिनेटर में कब मिलेगा? तभी मिलेगा जब मैं इस ए बी में से इस ए सी को जब मैं माइनस करूँगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, थर्ड रेशो फ्रॉम सेकेंड, बराबर, ठीक है। एक बार रुको, सेकेंड रेशो फ्रॉम थर्ड, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड रेशो फ्रॉम थर्ड, है ना। हमने सेकेंड रेशो और थर्ड रेशो को आपस में क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, बराबर। तो क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या चाहिए टू प्रूव में, ए बी माइनस ए सी, मतलब ये जो x प्लस वाई है, बराबर, अब माइनस क्या करने वाले हैं हम, z प्लस एक्स, ब्रैकेट देना ज़रूरी है, अपॉन में ए बी माइनस ए सी, ये करने वाले हैं। अच्छा, अगर आप थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो की खास बात ही ये होती है कि अगर आप रेशोज में कोई भी ऑपरेशन करते हो, अगर आप किसी सर्टेन नंबर से ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो भी वो के की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब तब भी वो के का के ही रहता है। तो ये सेकेंड रेशो को जब आप थर्ड रेशो से माइनस करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एक वैल्यू क्या कहलाएगी, वो आपकी वैल्यू के होगी। तो देयरफॉर यहाँ से के की क्या वैल्यू आई, अगर आपने ब्रैकेट वगैरह ओपन किया तो आपका x और आपका x कट जाएगा और आपके पास आएगा y माइनस जेड अपॉन में ए बी माइनस ए सी। इससे आपके पास के की वैल्यू आ गई, है ना। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो की इंपॉर्टेंस ही ये है कि अगर आप एक सर्टेन नंबर से पूरे रेशो को मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, ऐड करते हो, तो के की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर तुमने सेकेंड रेशो को थर्ड रेशो से सब्ट्रैक्ट भी किया है तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आपकी क्या ही कहलाएगी, के ही कहलाएगी, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है मैडम, क्लियर है वाली चीज़, ओके। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। अब टू प्रूव में और क्या बोला है, टू प्रूव में बोला है कि आपको बी सी माइनस बी ए होना,
मतलब आप उन दो बी सी माइनस बी ए आपको डिनोमिनेटर में होना। तो आप अपने रेशो को देखो, आपको बी सी माइनस बी ए कैसे मिलेगा, जब आप इस वाले रेशो को और इस वाले रेशो को यानी कि फर्स्ट रेशो को और आप थर्ड रेशो को जब आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपका जो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है कि सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड रेशो फ्रॉम थर्ड, इस बार चेंज क्या आ जाएगा कि इस बार हमको बी सी माइनस बी ए चाहिए, है ना, हमको बी सी माइनस बी ए चाहिए है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड रेशो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट रेशो से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बराबर, किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट से। तो क्या आ जाएगा, बी सी यानी कि y प्लस जेड अपॉन में बी सी, वाई प्लस जेड अपॉन में बी सी, ठीक है, माइनस ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या लिखा है थर्ड रेशियो में, x प्लस वाई अपॉन में ए बी। तो ये x प्लस वाई अपॉन में ए बी क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, y कट गया। अच्छा, ये भी जो रहेगा ये भी किसकी वैल्यू है, ये भी एक प्रकार से आपके k की ही वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी k की, आपका y और y कट गया तो z माइनस एक्स अपॉन में क्या मिल जाएगा, बी सी माइनस ए बी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है। अब आपने सेकेंड वाला भी कर लिया। अब आपको जो टू प्रूव करना है उसमें आपको क्या होना, उसमें आपको होना सी ए माइनस सी बी। तो जो सी ए है वो कहाँ है, ये है। जो सी बी है वो कहाँ है, ये है। अगेन आपको क्या करना है, चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है ना। अगेन आपको क्या करना है, चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है। चेंज आएगा क्या, कुछ बिल्कुल चेंज आएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट रेशियो फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट रेशियो को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किससे, सेकेंड रेशियो से। तो सेकेंड रेशियो क्या है, z प्लस एक्स अपॉन ए सी। तो z प्लस एक्स अपॉन में ए सी माइनस आएगा ब्रैकेट, ठीक है, फर्स्ट रेशियो क्या है आप लोगों के पास, देखो y प्लस जेड, ठीक है, अपॉन में बी सी। तो y प्लस जेड अपॉन में बी सी, उसको भी माइनस करेंगे। ये जो भी आएगा ये k की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से k की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आई, ऊपर में से क्या कट रहा है, ऊपर में से इस बार z कट जाएगा तो बचेगा x माइनस वाई अपॉन में ए सी माइनस बी सी, ये बचेगा। तो इस तरीके से मैंने, ठीक है, इस तरीके से मैंने टोटल k की कितनी वैल्यूज़ निकाल ली, 3। ये पहली वैल्यू आ गई, ये k की मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है, और ये मेरे पास आपके k की कौन सी वैल्यू आ गई, तीसरी वैल्यू आ गई। ये ऐसी टोटल मेरे पास k की कितनी वैल्यूज़ आ गई है, 3 वैल्यूज़ निकल कर आ गई है ना। टोटल 3 वैल्यूज़ निकाली। अब ये 3 वैल्यूज़ कैसे आई, ये 3 वैल्यूज़ हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर करके निकाली। मैंने सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन बोला था। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ में अगर आप देखो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, तीनों में k ही मिल रहा है। k तो चेंज नहीं होगा ना, पहले रेशियो को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो भी k है, पहले दूसरे को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो भी k है, दूसरे तीसरे को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो भी k है। तो यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मैं ये कह सकती हूँ कि y माइनस जेड अपॉन में ये जो ए बी माइनस ए सी है ये इक्वल है किसके, z माइनस एक्स अपॉन बी सी माइनस ए बी के, और ये इक्वल है x माइनस वाई अपॉन ए सी माइनस बी सी के, ठीक है। और अगर तुम्हें और बेटर चाहिए है तो आप कॉमन निकाल सकते हो, a कॉमन निकाला, b माइनस सी। आपको अगर और सुंदर चाहिए तो आप सेकेंड वाले से b कॉमन निकाल लीजिए, c माइनस a। आपको और सुंदर चाहिए तो आप क्या कर लीजिए, c कॉमन निकाल लीजिए, a माइनस b, और ये हो गया हम लोगों का हेंस प्रूव्ड। खत्म हो गया हमारा सवाल, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में कभी भी देखना आपको कोई चीज़ फिक्स नहीं मिलेगी कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा हमारा आंसर आ गया। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उस चीज़ को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो फिलहाल अभी हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर रोकते हैं, इस फिलहाल डिस्कशन को। और इसके आगे जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है वो तो बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही तेज़ी से बन जाएगा वो, ठीक है ना।